हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। आज जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका आंसर आप लोग को भी साथ साथ देते हुए चलना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले एक शायरी है आपके लिए कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम। कहते हैं दोस्त, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम। वो कायर है जो तकदीर पे रोते हैं। कहते हैं वो कायर हो जो तकदीर पे रोते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जिनके ऑप्शंस आपका जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पर प्रारूप समिति है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। ये भी क्वेश्चन समय समय पर पूछता है, तो इनको आपको याद रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1948 ईस्वी को, 14 अगस्त 1946 ईस्वी को। तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जिनके ये संविधान सभा जो है, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 384, 388, 389 या 392। तो संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। कितने? 389। यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को जो है साथ साथ आंसर देते हुए भी चलना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपको पहले बताएं, इससे पहले आपको क्वेश्चन बता रहे थे इसी पे ने कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। यानी वो कौन से राजनीतिक दल थे जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो वह थे मुस्लिम लीग, जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया, जिसका नाम है पाकिस्तान। और है आपका अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। यानी जब प्रारंभ हुआ था भारतीय संविधान, उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। और वर्तमान में कितना, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना। और है आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। कि क्या बोल रहा है, वर्तमान समय में कुल कितने भाग है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है। कितने भाग है? 25 भाग है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यानी प्रस्तावनाओं में जो समाजवादी शब्द, उनको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो उनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रस्तावनाओं में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। यानी प्रस्तावनाओं में जो है कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो इसमें टोटल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा था। यानी भारतीय संविधान जो वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा? तो यह आपका प्रोफेसर आइवर जोंगिस। किसने? प्रोफेसर आइगन्स जोंगिस ने क्या कहा था। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन थे? तो ये थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें होती है।
यानी प्रस्तावना के अनुसार जो है सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, जनता के पास या राष्ट्रपति के पास? तो प्रस्तावना के अनुसार जो है सर्वोच्च सत्ता ये जनता के पास होती है। किसके पास? जनता। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह कहाँ हुई थी, कब हुई थी, इसका बात हम लोग कर चुके हैं। और कहाँ हुई थी? यह हुई थी दिल्ली में। आपका कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और कब हुई थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के जो उद्घाटन सत्र थे उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो पहले दिन जो उद्घाटन सत्र था उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? यानी संविधान को जो हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? तो यह आपका संवैधानिक अधिकार। किस अधिकार को? संवैधानिक अधिकार को कहा जाता है, जो एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। और आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? यानी भारत में वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं? तो यह मौलिक कर्तव्य 11 है। कितने कितने? 11। यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका आर्टिकल 14 में है। कहाँ पे? आर्टिकल 14 टू 18 के में, 14 टू 18 में है। कौन? समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। जबकि आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, यानी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 किससे स्वतंत्रता देती है? यानी अनुच्छेद 19 जो है कितनी स्वतंत्रता देती है? तो अनुच्छेद 19 टोटल 6 स्वतंत्रता देती है। कितनी? 6 स्वतंत्रता देते हैं, जिसमें कुछ हम कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, हम एक सभा का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हथियार ना हो, यही सब देता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार हटाया गया है? यानी मौलिक अधिकार में कौन से अधिकार को हटाया गया है? तो टोटल पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर केवल इसमें 6 बच गया। यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। और आपका अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? यानी विधि के समक्ष समानता यह अनुच्छेद 14 में है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब किस श्रेणी में नहीं है? यानी संपत्ति के अधिकार जो है अब किस श्रेणी में है? किस श्रेणी में है? मौलिक, विविक, प्राकृतिक या मानवाधिकार? तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटकर विविक अधिकार बना दिया गया। यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आपका भाग 4 में है। किसमें? भाग 4। यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु रीट कौन जारी कर सकता है? यानी मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रीट कौन जारी करता है? तो यह केवल सर्वोच्च न्यायालय ही जारी कर सकता है। रीट कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। और आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है? तो मौलिक अधिकार में जो संशोधन कर सकता है वो केवल संसद कर सकता है। कौन? संसद कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? यानी मिनी संविधान जो है किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान। इस संविधान के तहत बहुत सारे संशोधन किया गया है एक बार में ही। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? यानी संविधान को संशोधन किया जा सकता है, यह प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका 368 में। किसमें? 368 में है। और आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, चुनाव आयोग से, उच्च न्यायालय से या यूपीएससी से? तो यह आपका चुनाव आयोग संबंधित है। किससे? चुनाव आयोग से।
और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक संविधान में चुनाव आयोग के सदस्य कितने थे? तो प्रारंभिक संविधान में जो है चुनाव आयोग के सदस्य 1 थे। कितने सदस्य? 1 थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो राज्य का बात है तो राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राज्यपाल। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका 356 में है। कहाँ पे है? 356 में। और आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसका महाभियोग होता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग होता है। किसका महाभियोग होता है? राष्ट्रपति का। और आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रति? तो मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के या विधान परिषद के या कोई नहीं? तो ये जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे यह राज्यसभा सदन के सदस्य थे। किसके? राज्यसभा के। और आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या कोई नहीं? तो राज्य में जो है केंद्र का प्रतिनिधि यह आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, मीरा कुमारी, प्रतिभा पाटिल या सरोजिनी नायडू? तो भारत की फर्स्ट राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा राज्य जिसमें विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद उस राज्य में ही हो सकता है जिस राज्य में 120 सीटें होती है। यानी विधानसभा में जो 120 सीटें होती है, इससे अधिक होना चाहिए। तो इसमें तमिलनाडु में नहीं है विधान परिषद। किसमें नहीं है? तमिलनाडु में। और आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम आपका 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 500। और आपका अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है यह आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और आपका अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या कोई नहीं? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है यह आपका लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में। और आपका अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस को कितने सीटें मिली? यानी 18वीं लोकसभा में जो कांग्रेस को यह कितने सीट मिली थी? तो यह मिली थी आपका 98। कितने मिली थे? 98। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? यानी धन विधेयक से जो पूर्व अनुमति किसकी आवश्यक है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो यह आपका राष्ट्रपति का जो है अनुमति आवश्यक होता है। किसका? राष्ट्रपति का। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो भंग करने का जो है अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या विधि मंत्री? तो पदेन सभापति जो होता है यह आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें मिलती? यानी सीटें कितनी है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश की सीटें कितनी है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश की टोटल 22 सीटें। कितनी सीटें हैं? 22। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो वो थी आपकी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका सही आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कानूनी सलाहकार कौन देता है? यानी राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? अधिवक्ता, वादी, अटॉर्नी जनरल या कोई नहीं? तो यह आपका होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसका सेवानिवृत्ति
सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो ये आपका 65 वर्ष है। कितने वर्ष है? 65 वर्ष। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना ही अंग्रेजों ने की थी। आपका अगला है, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन को आज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद बोरिंग हो जाता है। इसका जो है पार्ट 2 हम दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। आशा करना आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपना फीडबैक देके जरूर जाएंगे कि आपका आंसर कितना सही हुआ था। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।